एक समय की बात है। गोकुल नगर पर वैखानस नाम के राजा राज किया करते थे। ये बहुत ही धार्मिक प्रकृति के राजा थे। प्रजा भी सुख चैन से अपने दिन बिता रही थी। राज्य में किसी भी तरह का कोई संकट नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि राजा वैखानस अपने शयन कक्ष में आराम फरमा रहे थे। तभी क्या हुआ कि उन्होंने एक विचित्र स्वप्न देखा, जिसमें वे देख रहे हैं कि उनके पिता जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, नरक में बहुत कष्टों को झेल रहे हैं। अपने पिता को इन कष्टों में देखकर राजा बेचैन हो गए और उनकी निद्रा भंग हो गई। अपने स्वप्न के बारे में रात भर राजा विचार करते रहे, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तब उन्होंने प्रातःकाल ही ब्राह्मणों को बुलवा भेजा। ब्राह्मणों के आने पर राजा ने उन्हें अपने स्वप्न से अवगत करवाया। ब्राह्मणों को राजा के स्वप्न से यह तो आभास हुआ कि उनके पिता को मृत्यु पर्यंत कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, लेकिन इसमें वे कैसे मुक्त हो सकते हैं, इस बारे में कोई उपाय सुझाने में अपनी असमर्थता जताई। उन्होंने राजा वैशानख को सुझाव दिया, आपकी इस शंका का समाधान पर्वत नामक मुनि कर सकते हैं। वे बहुत पहुँचे हुए मुनि हैं, अतः आप अति शीघ्र उनके पास जाकर इसका उद्धार पूछें। अब राजा वैशानख ने वैसा ही किया और अपनी शंका को लेकर पर्वत मुनि के आश्रम में पहुंच गए। मुनि ने राजा के स्वप्न की बात सुनी तो वे भी एक तो अनिष्ट के डर से चिंतित हो गए और फिर उन्होंने अपनी योग दृष्टि से राजा के पिता को देखा। वे सचमुच नरक में पीड़ाओं को झेल रहे थे। उन्हें इसका कारण भी भान हो गया। तब उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, आपके पिता को अपने पूर्व जन्म पाप कर्मों की सजा काटनी पड़ रही है। उन्होंने सौतेली स्त्री के वश में होकर दूसरी स्त्री को सम्मान नहीं दिया और उन्होंने रति दान का निषेध किया था। तब राजा ने उनसे पूछा, हे मुनिवर, मेरे पिता को इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है? तब पर्वत मुनि ने उनसे कहा कि राजन, यदि आप मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का विधि अनुसार व्रत करें और उसके पुण्य को अपने पिता को दान कर दें तो उन्हें मोक्ष मिल सकता है। राजा ने ऐसा ही किया। विधि पूर्वक मार्गशीर्ष एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य को अपने पिता को दान करते ही आकाश से मंगल गान होने लगा। राजा ने प्रत्यक्ष देखा कि उसके पिता बैकुंठ में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, मैं कुछ समय स्वर्ग का सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। यह सब तुम्हारे उपवास से संभव हुआ। तुमने नारकीय जीवन से मुझे छुटाकर सच्चे अर्थों में पुत्र होने का धर्म निभाया है। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। राजा द्वारा एकादशी का व्रत रखने से उसके पिता के पापों का क्षय हुआ और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा गया, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश भी दिया था। इसलिए यह एकादशी और भी अधिक शुभ फलदायी होने गई और इस एकादशी को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। बालकृष्ण लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम
रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।